ज़िंदगी में सबसे बड़ी जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। सबसे बड़ी जंग तो इंसान अपने ही दिमाग के अंदर लड़ता है। और जो शख्स अपने जहन को काबू में ले लेता है वो दुनिया की हर चीज़ को काबू में ले सकता है। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिमाग हमें बहकाता है। कभी कहता है अभी काम मत करो, बाद में देख लेंगे। कभी कहता है ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। और कभी दिल में खौफ डाल देता है, कभी सुस्ती। और अगर हमने अपने जहन को काबू ना किया तो फिर दिमाग ही हमें काबू कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अपने माइंड को काबू में कैसे रखना है। यकीन माने जब हम अपने माइंड पे काबू पा लेते हैं ना तो फिर हम दुनिया की हर जंग जीत जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जहन को काबू करने के लिए सबसे पहले अपने ख़यालात को देखें, वो क्या सोच रहे हैं। फिर इन ख़यालात को मुस्बत सिमत दें, अपने अंदर के मनफी जुमलों को बदलें। मैं नहीं कर सकती को मैं कर सकती हूँ में बदलें। ये मुश्किल है कोई ये मुमकिन है से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई काम मुश्किल लग रहा है या कि नामुमकिन लग रहा है, अगर हम अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे ना, नहीं नहीं ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, तुम ये कर सकती हो, तो यकीन माने हम वो काम कर जाते हैं। अगर आपने ये तब्दीली कर ली तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। और अगर आपने जहन के को आज़ाद छोड़ दिया ना तो कल को आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने वक़्त पर अपने दिमाग को काबू कर लिया होता। याद रहे, अभी अपने दिमाग को काबू करें वरना कल आपकी ज़िंदगी आपको काबू कर लेगी। वैसे एक बात है, हम सब भी कामयाब होना चाहते हैं और हम अपने आप को बगैर स्ट्रगल, बगैर किसी चीज़ मतलब कोई काम किए अपने आप को कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं होता। कामयाबी का सबसे बड़ा राज दौलत नहीं है, ना ही डिग्री है और ना ही किस्मत है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज सिर्फ एक चीज़ है, अपने दिमाग पर कंट्रोल। जहन इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है। ये चाहे तो आपको पहाड़ हिलाने की ताकत दे सकता है और अगर यही चाहे तो आपको छोटे से मसले में डुबोकर कमज़ोर भी कर सकता है। फ़र्क सिर्फ एक है, क्या आप अपने जहन को कंट्रोल करते हैं या जहन आपको कंट्रोल करता है। ज़रा सोचें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने फ़ैसला किया कि कल से मैं मेहनत करूँगी, कल से मैं वर्जिश शुरू करूँगी, कल से मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन जैसे ही सुबह आती है दिमाग आपको बहला लेता है, अभी सो जाओ, वक़्त है, ये बाद में भी हो जाएगा, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, और हम हार मान लेते हैं। यही लम्हा असल जंग का है। यहाँ आपने फ़ैसला करना है कि आप अपने दिमाग को काबू करेंगे या दिमाग आपको काबू करेगा। अगर हम कुछ असूल अपनी लाइफ में अपना लें तो हमारी लाइफ बहुत आसान भी हो सकती है और सक्सेसफुल भी हो सकती है। अच्छा, दिमाग को काबू करने की बात हो रही है तो दिमाग को काबू करने के कुछ ऐसे असूल जो मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। पहला असूल, ख़यालात पर पहरा लगाएं। आपका दिमाग रोज़ाना हज़ारों ख़यालात सोचता है, इनमें से ज़्यादातर मनफी होते हैं। अगर आपको ये सीखना आ गया ना कि कौन सा ख्याल रखना है और कौन सा निकाल देना है, जैसे घर का दरवाज़ा बंद करके हम चोर को अंदर नहीं आने देते, बिल्कुल सेम वैसे ही अपने दिमाग में मनफी सोच को दाखिल नहीं होने दें। दूसरा असूल, अपने जज्बात पर काबू करें। अक्सर हम गुस्से, डर या ख्वाहिश के ग़ुलाम बन जाते हैं। ये जज्बात फ़ैसले ख़राब कर देते हैं। जहन को काबू करने का मतलब है जज्बात को कंट्रोल करना। गुस्सा आए तो खामोश रहें, डर लगे तो एक कदम आगे बढ़ाएं। यकीन माने जब हम इस असूल पे अमल करते हैं तो हम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा असूल, अपने वक़्त पर काबू। वक़्त ही असल दौलत है। दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि वक़्त की पाबंदी सीख लें। जो शख्स वक़्त पर जागता है, वक़्त पर काम करता है, वही अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बना देता है। और यकीन माने एक डिसिप्लिन इंसान एक अनडिसिप्लिन इंसान से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है।
سوچیں، اگر ایک کھلاڑی جو کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے اگر اپنے دماغ کو قابو نہ کرے تو کیا وہ سخت ٹریننگ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک طالب علم اگر اپنے دماغ کو کنٹرول نہ کرے تو کیا وہ راتوں کو جاگ کر پڑھائی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک ماں اگر اپنے دماغ پر قابو نہ رکھے تو کیا وہ دن رات اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دے سکتی ہے؟ یہی ہاؤس وائف کی حالت ہے۔ اگر سارا دن وہ اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتی ہے اور یہ اپنے دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ نہیں، تم ایک ماں ہو، تم ایک بیوی ہو، تم ایک بہن ہو، تمہارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں۔ جب ہم دماغ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور ہم نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو یقین مانیں وہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اصل طاقت پٹھوں میں نہیں، ذہن میں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آزادی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کہاں رہتا ہے، اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں یا اس کے پاس کتنی سہولتیں ہیں۔ اصل آزادی یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان جب تک ذہن کا غلام رہتا ہے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یعنی ہمارا دماغ ہی ہماری زندگی کو چلا رہا ہے اور ہم صرف اس کے آلے کار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دماغ کو انسان کا خادم بنایا ہے، بادشاہ نہیں۔ بادشاہ تو آپ ہیں اور دماغ آپ کا نوکر ہے۔ فرض کریں آپ اگر ایک جہاز کے پائلٹ ہیں، اگر آپ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھے رہیں اور کنٹرول پر ہاتھ رکھیں تو جہاز سیدھا اپنی منزل پر پہنچے گا، لیکن اگر آپ سو جائیں اور کنٹرول خود کار دماغ کے ساتھ ہاتھ کہیں لگ جائے تو جہاز کہاں گرے گا؟ کسی کھائی میں، کسی سمندر میں یا کہیں بھی۔ یہ حال ہمارے دماغ کا ہے۔ اگر ہم کنٹرول ہاتھ میں رکھیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یہ لیں کہ آپ اپنا دماغ، اپنا ذہن قابو میں کریں۔ ذہن کو یہ یاد رکھوائیں کہ ذہن ایک طاقت ہے، یا یہ تو آپ کو دنیا کے سب سے بلند مقام پر لے جا سکتا ہے یا پھر آپ کو زمین پر گرا دے گا۔ فرق صرف اس میں ہے کہ آپ اس کو لگام کیسے ڈالتے ہیں، آپ اپنے ذہن کے بادشاہ کیسے بنتے ہیں، اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے ذہن پر قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا کھیل صرف اتنا سا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ کچھ لوگ روتے دھوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ چیزوں کو ایسے منفی لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ مینٹلی طور پر سٹرونگ ہیں اور اگر اپنے دماغ کو آپ سگنل دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اسی چیز میں کامیاب ہونا ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے جہاں میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ کے زندگی گزار رہا ہوں، تو یقین مانیں کہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔